Hello students, in previous class we discussed about digestion, process of digestion, and now in today class we are going to discuss about complete process of digestion. हम उसमें हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स जो पार्ट्स का क्या क्या रोल होता है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस में। तो बेटा कल हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेशन क्या होता है। The process of changing complex form of food into simpler form is called digestion. जब जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड होता है, जब हम उसको चेंज करते हैं सिंपलर फॉर्म में, ब्रेकडाउन होती है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में जब खाना ब्रेकडाउन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन की प्रोसेस कैसे प्रॉपर होती है। Digestive system is an organ system formed of a set of organs that work together in a process of digestion. Digestive system क्या होता है? एक organ system होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे organ होते हैं, बहुत सारा set होता है organs का जो साथ मिलके काम करता है। That work together in the process of digestion, जो साथ मिलके काम करता है किसी भी digestion के process में। फर्स्ट वन आता है माउथ, कि माउथ क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था जो हमारा डाइजेशन होता है वो बिगिनिंग कहाँ से होता है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ से होती है। नेक्स्ट, टीथ चू फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। हमने पढ़ा है कि जो माउथ की जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी माउथ से बिगिन, बट उसमें हेल्प कौन करता है, हमारे दांत हेल्प करते हैं। किसको करने के? फूड को चबाने के लिए, फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट करने के लिए। तो बेटा जब आपसे ये पूछा जाए कि माउथ डाइजेशन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो आप क्या बताओगे? माउथ। बिगिन कहाँ से होता है बेटा? टीथ च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस। जो दांत होते हैं वो हमारे खाने को चबाने में के काम आते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस को कट करने के काम आते हैं, ब्रेक तोड़ने के काम आते हैं। बेटा आपको पता है कि जो माउथ होता डाइजेशन होता है वो बिगिन कहाँ से होता है? माउथ से होता है। बट आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट स्टेज होती है डाइजेशन की उसको क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें आता है माउथ, एंड फर्स्ट स्टेज का जब नाम आ जाता है तो उसको बोलेंगे हम च्यूइंग स्टेज। क्या होता है? च्यूइंग, चबाने की जब जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम च्यूइंग स्टेज। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन अवर माउथ। कितने पेयर्स होते हैं टोटल हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स के? 3 पेयर्स होते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? ये एक जूस क्रिएट करता है, डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है। किसके अंदर? हमारे माउथ के अंदर। और उसको क्या बोलते हैं, उस डाइजेस्टिव जूस को क्या बोलते हैं? हम स्लाइवा बोलते हैं। तो स्लाइवा क्या होता है? स्लाइवा इज ए वाटरी सब्सटेंस, एक पानी के टाइप का पदार्थ होता है जो क्या करता है, जो हमारे खाने के साथ मिक्स होके हमारे खाने को बहुत सॉफ्ट बना देता है। द स्लाइवा मिक्स वेल विद द फूड वाइल च्यूइंग। जब भी हम खाने को चबाते हैं तो स्लाइवा उसमें मिक्स हो जाता है हमारे फूड के साथ, एंड इट मेक द फूड सॉफ्ट टू स्वेलो। और ये हमारे खाने को बहुत सॉफ्ट बना देता है, जिससे हम वो खाने को इजिली स्वेलो, निगल सकें। स्लाइवा चेंज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। जो स्लाइवा होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हार्ड सब्सटेंस होता है जो हमारा खाना होता है, बट उसमें जब स्लाइवा मिक्स हो जाता है तो वो खाना क्या होता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ए लंप ऑफ सॉफ्ट सेमी डाइजेस्टेड फूड स्वेलो इज कॉल्ड बोलस। अभी आता है नेक्स्ट, बोलस क्या होता है? जब भी हमारा जो खाना होता है जब वो सॉफ्ट होके वो निगल जाता है, जो फूड हमारा स्वेलो हो जाता है वो उसको निगल लिया जाता है आधा डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। नेक्स्ट बनाता है फूड पाइप। बेटा हमने पढ़ा था कल लास्ट क्लास में कि माउथ से हमारी प्रोसेस बिगिन होती है, उसके बाद वो कहाँ जाती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाती है, ट्यूब में जाती है। उसको क्या बोलते हैं? ओसियोफेगस बोलते हैं। ओसियोफेगस बोलते हैं या फिर फूड पाइप बोलते हैं। जब हमारा खाना माउथ के थ्रू फूड पाइप के अंदर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। आफ्टर माउथ कम्स द फूड पाइप थ्रू विच बोलस पास इनटू द स्टोमक। और फिर वो कहाँ जाता है? वो सांस के थ्रू, बोलस क्या होता है? सांस होता है। जब वो सांस के थ्रू जब स्टोमक में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। जब एक वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सा होता है। नेक्स्ट वन आता है स्टमक। स्टमक इज ए होलो
एंड मस्कुलर बैग। स्टमक क्या होता है, होलो शेप का होता है, एंड मस्कुलर बैग, मस्कुलर बैग का मतलब क्या होता है, ये मसल्स का बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर बैग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, स्टमक को बोलते हैं जे शेप्ड। जे शेप्ड का चैम्बर भी होता है, आपने देखा है, देखो ये स्टमक है, तो ये स्टमक क्या दिख रहा है आपको, जे शेप में दिख रहा है ना, तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं जे शेप्ड चैम्बर। द फूड इज चर्न एंड मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूस। इसमें यहाँ पे फूड क्या होता है, फूड को ग्राइंड किया जाता है, इसमें फूड मिक्स हो जाता है विद द डाइजेस्टिव जूस के साथ। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड को, ब्रेक डाउन करता है हमारे प्रोटीन को किसमें, स्मॉलर फॉर्म में। द फूड रिमेन इन द स्टमक फॉर अप टू 4 आवर्स। और हमारे स्टमक के अंदर कितने टाइम तक हमारा खाना बचता है, 4 आवर्स तक हमारा खाना स्टमक की में रहता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, हमारा खाना पच जाता है पूरा, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, स्टमक के थ्रू, स्टमक से वो पुश होके एक लॉन्ग ट्यूब, कॉइल ट्यूब के साथ चला जाता है। और उस लॉन्ग कॉइल ट्यूब को क्या बोलते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोलते हैं। के बारे में, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो सबसे लंबा पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको बोलते हैं हम। इंटेस्टाइन इज जूस मिक्स विद द फूड एंड ब्रेक डाउन इट फर्दर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक जूस प्रेजेंट होता है। उस जूस को क्या, जूस प्रेजेंट होता है, और वो जूस क्या हेल्प करता है, हमारे खाने को के साथ मिल जाता है और मिल के उसको ब्रेक डाउन कर देता है। Here juice come from the intestinal wall, liver, pancreas and gallbladder। जो ये जूस कहाँ से आता है, जितने भी हमारे स्पोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं लाइक पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, इनसे क्या आता है, ये जूस प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पे आता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। दीज जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द फूड डेट मेक इट रेडी टू बी अब्जॉर्ब। ये जूस कंप्लीट करता है, जितनी भी हमारी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, उसको कंप्लीट करता है और रेडी करता है अब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि हमारी जो बॉडी होती है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको अब्जॉर्ब कर पाए। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड अलोंग विद वाटर। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में वाटर के साथ। द ब्लड कैरीज द अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये ब्लड क्या करता है, जो भी ब्लड होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है इन सारे न्यूट्रिएंट्स को और ले जाता है, लेके किसमें, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू इसमें ले जाता है। क्या पढ़ा है हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट और डाइजेस्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर एक जूस प्रेजेंट होता है, और ये जूस क्या होता है, खाने के साथ मिलके उसको ब्रेक डाउन कर देता है। और ये जूस कहाँ से आता है, जितने भी हमारे स्पोर्टिव ऑर्गन है लाइक पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर से मिलता है। उसके बाद क्या होता है, सारा का सारा जो डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो जाता है खाना, हमारी किस में डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर क्या होता है, ये ब्लड होता है, ब्लड के साथ ये अब्जॉर्ब करके क्या, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें ले जाता है। नेक्स्ट वन आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। अभी हमने पढ़ा था जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं सारा का सारा, उसमें डाइजेस्टेड फूड होता है, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हमारा खाना पचा नहीं पाता, वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, वो सारा सारा चला जाता है रेक्टम के थ्रू, बाहर निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू ए वाइड ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। जितना भी अनडाइजेस्टेड, जो पचा हुआ खाना नहीं होता, वो किस में चला जाता है, वो पास हो जाता है वाइड ट्यूब, एक चौड़ी ट्यूब के में, कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं हम बड़ी आंत। रिमेनिंग वाटर इज अब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल ऑफ द ट्यूब इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड वेसल्स। और जितना भी बचा हुआ जो पानी होता है, जो भी अब्जॉर्ब करती है हमारी, कौन करती है, जो भी अब्जॉर्ब करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स, मतलब बड़ी आंत की जो वॉल्स होती हैं ब्लड वेसल से, जो भी हमारा अब्जॉर्ब करती है पानी को, वो किस में चली जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी वाटर होता है, रिमेनिंग वाटर होता है, रिमेनिंग वेस्ट होता है, वो किस में चला जाता है, वो रेक्टम में चला जाता है। और रेक्टम से वो पास होके एनएस के थ्रू वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बेटा ये थी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरा का पूरा प्रोसेस थी।
फर्स्ट वन हमने पढ़ा था माउथ के बारे में। माउथ क्या होता है, अभी हम मोटा मोटा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माउथ, सबसे पहले हम खाना खाते हैं, खाने के बाद वो क्या होता है, जो भी हमारा स्पोर्टिव ऑर्गन होता है टिथ, उसमें हमारी हेल्प करता है खाने को चबाने के लिए, खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए। उसके बाद खाना जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो किस में चला जाता है, ओसियोफेगस में चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, फूड पाइप से वो पुश होके वो कहाँ चला जाता है, स्टमक में। स्टमक के थ्रू वो किस में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा क्या होता है, सारा का सारा डाइजेस्टिव फूड होता है। जितना भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सब किस में चला जाता है, हमारी बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत से वो खाना किस में चला जाता है, जो भी हमारा रेक्टम होता है, रेक्टम में चला जाता है। रिमेनिंग जो भी वेस्ट होता है, रिमेनिंग वाटर होता है, और रेक्टम के थ्रू वो कहाँ, एनएस के थ्रू वो कहाँ होता है, बाहर निकल जाता है। ये थी बेटा हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस। तो आज आपने ये डायग्राम ड्रॉ पहले ही कर चुके होगे आप। हमने आज माउथ के बारे में पढ़ा है, सेकंड बॉडीज के बारे में पढ़ा है, थर्ड स्टमक, फोर्थ उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। आज बेटा हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए टूथ। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है टूथ की, इनिमल होती है। व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन की पाचन की प्रक्रिया क्या है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। एक प्रोसेस होती है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फूड की, जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज होता जाती है, तो उसको बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस। नेम द न्यूट्रिएंट दैट कीप आवर टिथ एंड गम्स हेल्दी। एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो हमारे टिथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं, हमारे दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं। तो कौन से होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट दैट कीप आवर टिथ एंड गम्स हेल्दी। तो बेटा ये तीनों क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक में करने और लर्न भी करने हैं साथ में।